साथ मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। आनंद जी, पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं आईटी स्टॉक्स के साथ। बिग फाइव के नंबर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आज इन्फोसिस के भी आ जाएंगे। लार्जली डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं, लेकिन इन लेवल्स पर क्या व्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? देखिए, व्यू शायद इस क्वार्टर आपको थोड़ा सा क्योंकि रुपये इतना गिरा है इसलिए कुछ तिमाही के लिए नतीजे थोड़े से बेटर हैं, लेकिन अभी भी कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और फंडामेंटल प्रॉब्लम जो ये है कि अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है कि जिस तरह के प्रोग्रामर चाहिए थे आपको पहले, वो फिर से आपको चाहिए होंगे एआई के कारण। तो वो जब तक सेटल नहीं होता है कि आपको ज्यादा लोग चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ गया है या कम लोग चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, जब तक ये डिबेट सेटल नहीं होता, मेरा मानना ये रहेगा कि आईटी के ऊपर प्रभाव बना रहेगा नेगेटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव। आनंद सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी ये थोड़ा सा जो गियर शिफ्टिंग हुई है एनर्जी स्टॉक्स की तरफ, पावर स्टॉक्स की तरफ, कोल की तरफ, आपका इसमें रुझान क्या है? इस टेक्निकल प्ले को आप कैसे देख रहे हैं, और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किसी स्टॉक पे हो इस सेगमेंट में तो प्लीज बताइएगा सर। देखिए, जहां तक एनर्जी पावर का क्षेत्र का सवाल है, उसमें जनरेशन से शुरू करते हैं। आज के दिन कोई नया प्लांट ऐसा नहीं आएगा जहां पे पीपीए ऑलरेडी साइन नहीं है। मर्चेंट पावर के ऊपर आजकल कोई निर्भर नहीं करता है, तो आपको जो भी पीपीए साइन करना है उसके हिसाब से ही आपको बनाना पड़ेगा और जनरेट करना पड़ेगा। जहां तक कोल बेस्ड प्लांट है उसमें आपका रिटर्न मोर और लेस फिक्स्ड हो जाता है। जहां तक जनरेटर आप सोलर में आप अज्यूम करते हैं, तो उसमें अगर आपका डिलीवरी प्राइस फिक्स्ड है तो बाकी फाइनेंसिंग कॉस्ट ही है। और अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट जो है शायद बढ़ जाएंगे, कम होने की संभावना कम नजर आती है, तो उसके ऊपर आपको फिर से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गुड न्यूज आने की संभावना बन रही है। नेक्स्ट लेवल है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्लियरली आज के दिन दो अपॉर्चुनिटी है। एक तो ट्रांसमिशन इटसेल्फ कम है, तो आपको ट्रांसमिशन में जितने कंपनियां जो सप्लाई करते हैं, भले वो ट्रांसफार्मर हो या कोई भी अदर कोई इक्विपमेंट हो, तो उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ नजर आती रहेगी। दूसरी चीज ये है कि आज अब जो है गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि अगर आप रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं तो आपको बैटरी बैकअप भी चाहिए, क्योंकि आप जो फ्लक्चुएशंस आते हैं रिन्यूएबल से, वो आपको कुछ हद तक बैटरी के साथ काम करना होगा। तो इसलिए जो भी बैटरी मैनेजमेंट में है, बैटरी प्रोडक्शन में है, वहां पे भी आपको नया डिमांड नजर आ रहा है। बाकी उसमें जो जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, वहां पे कोई खास प्ले है नहीं। तो अगर आप स्टैंडर्ड पावर क्षेत्र देखें तो ट्रांसमिशन और उसके साथ साथ बैटरी, ये दो अपॉर्चुनिटीज जो है वो अच्छी लग रही है। ओके आनंद जी, गुड आफ्टरनून। और एनर्जी स्पेस, आईटी स्पेस पर हमने चर्चा कर ली। अच्छा, एफएमसीजी पैक भी पिछले कुछ सत्रों से फ्लेवर में आ रहा है। नेस्ले के नतीजे देखे हमने, और कमजोर मार्केट में भी एकदम से एफएमसीजी पैक उभर कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या अब कंस्ट्रक्टिव व्यू बन रहा है आपका? वैल्यूएशन अभी भी 40 से ऊपर है। ग्रोथ आपको जो दिख रहा है वो एक ही दो कंपनियों में शायद आपको डबल डिजिट ग्रोथ दिखेगा। इन्फ्लेशनरी ग्रोथ कुछ हद तक रहेगा। इन्फ्लेशन के कारण जो भी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां हैं जहां पे ग्रोथ है, वहां पे शायद आपको कुछ हद तक ठीक ठाक ग्रोथ मिल जाए, शायद डबल डिजिट ग्रोथ भी मिल जाए। लेकिन अगर आपको कंज्यूमर क्षेत्र में प्ले करना ही है तो आज के दिन बहुत तरीके हैं वहां पे उसमें प्ले करने का, और आप सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, भले वो ट्रैवल हो, ट्रांसपोर्ट हो, क्विक कॉमर्स हो। तो इस वक्त एफएमसीजी थोड़ा सा पुराना क्षेत्र हो गया है, और जब तक वैल्यूएशन और यहाँ से कम नहीं होता तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई मेजर ट्रेंड आ सकता है। हाँ, इक्का दुक्का स्टॉक जरूर होगा जहां पे आपको क्योंकि कोई कंपनी ने कुछ किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेस्ले आपने मेंशन किया, उसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है, हो सकता है जैसे बजाज कंज्यूमर ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, तो एक दो स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं। लेकिन एफएमसीजी पर से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ओवरवेट करने की संभावना की जरूरत है। ओके आनंद सर, ये ट्रैवल और टूरिज्म और ये जो हॉलीडे सीज़न है वो कमेंस होने वाला है। होटल्स में काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज भी हुआ है। आई मीन, आप इंडियन होटल्स को देखिए, आईटीसी होटल्स को देखिए। कोई होटल स्टॉक आपके वैल्यूएशन पैरामीटर में अगर अच्छा बैठ रहा हो, कोई है रीड किया हुआ इस वक्त का?
होटल्स में क्या है कि ये बहुत सिक्लिकल बिजनेस रहता है, और जैसे आपने कहा, क्योंकि अभी फिलहाल ये वॉर के कारण काफी डैमेज हुआ है, शायद आपको कुछ थोड़ा सस्ता मिल जाए एक दो स्टॉक। बेसिकली सेकंड टियर नॉन इंडियन होटल्स काइंड ऑफ सेक्टर जो है वो काफी थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस पे आ गया है। मैं कंपनी के नाम तो नहीं बोल लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर कई ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे ग्रोथ दिखा रही हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये होटल्स में ये दिखता है कि वहां पे बिजनेस ग्रोथ जब तक आ रही है तब तक वो कंपनियां ठीक ठाक हैं। कंज्यूमर और जो रिटेल जो है वो मेरे हिसाब से दे हैव आउट प्राइस देमसेल्व्स, क्योंकि आप कहीं भी देखें आज के दिन बाहर जाना ज्यादा, इंडिया से बाहर ट्रैवल करना ज्यादा सस्ता होता है बनिस्बत इंडिया के अंदर। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और ये इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि ये कैसे संभाल सकते हैं। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया।